इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। इतने कमजोर तो हम तब नहीं थे। हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए और हम दावे रोज विश्वगुरु बनने के करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। ये इस देश की विदेश नीति के लिए, देश के सम्मान के लिए, औरतों का सम्मान तो आप पीछे छोड़ दीजिए, उनको तो पीछे रख दीजिए आप। इस वक्त देश के सम्मान की भी तो बात है। आप उसी तालिबान को, कि जिसकी की दुनिया अभी उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली है। जो अन्य जो टेररिज्म या उनको जो आतंकवादी यूएन वगैरह का घोषित किया है, जिस भी लिस्ट में है, वो सैंक्शन लगे हुए हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, परसिक्यूशन जो हो रहा है वहां औरतों का, उसके खिलाफ भी तो लोगों ने और सरकारों ने मान्यता नहीं दी है। हमारी मोदी सरकार जी इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि क्या मोदी सरकार भी वहां की तरह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, यहाँ पे महिलाओं को वही दर्जा देना चाहते हैं कि जो तालिबान ने दे रखा है। जी राम प्रकाश जी, मुझे लगता है स्थिति और बदतर होने जा रही है, क्योंकि तालिबान जिस मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं वो मनुस्मृति की मानसिकता है। मनुस्मृति में जो महिलाओं के लिए कहा गया है कि पिता रक्षति कौमार्य, पिता के संरक्षण में बचपन में, और जब युवा हो जाए तो पति के संरक्षण में, और उसके बाद जो भी बेटे के संरक्षण में रहे, मतलब मर्द के संरक्षण में औरत को रहना चाहिए। और सेम यही बात तालिबान कहते हैं कि महरम मतलब पुरुष के बगैर आप बाहर नहीं जा सकती महिलाएं कहीं। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है कि एक एज है, उसके 12 साल की या 10 साल की एज के बाद पढ़ना लिखना वहां महिलाओं का बंद है। कोई सरकारी नौकरियों में कहीं बाहर कहीं नहीं जा सकती, अलावा कुछ मेडिकल जो उसमें सर्विसेज है उसके अलावा वहां कहीं महिलाओं आपको दिखाई नहीं देंगी। और अभी फिर उन्होंने अभी तो जो उन्होंने किया है, मैं ये कहती हूँ, मुझे उनकी आलोचना नहीं करनी है। वो अपने हिसाब से अपना जो उनका कानून है या जिस आइडियोलॉजी को वो मानते हैं वो अपने देश को चलाएं। हमें उसमें कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि यूएन कहता है कि इसको, यूएन ने इसको जेंडर अपार्थाइड का नाम दिया है, जो तालिबान की जो पॉलिसी है महिलाओं को लेके। और ये जो आपका जो जो और बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के काम करते हैं, उन्होंने उसको जेंडर परसिक्यूशन का है। ऐसे तालिबान से क्या आफत आ गई थी आपको, ऐसी क्या बेचैनी, ऐसा जो आपने कहा कि ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई, कि आपने अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर, जो ये ऑपरेशन सिंदूर आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए करा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का ये नतीजा है। आपने नाक कटवाई अपनी पहले वहां, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डाल रही है। और उसके सामने जाके आप सरेंडर हो गए अब तालिबान के, कि जो इकलौता देश था जो आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद के सामान टाइम, आपके साथ कोई देश था ही नहीं कि जो आपकी ऑपरेशन सिंदूर की, तो आप उसका जो जो आफ्टर इफेक्ट्स है ऑपरेशन सिंदूर के, वो अब झेल रहे हैं। देश झेल रहा था। अरे भाई, औरतों की उम्र क्यों छोड़ दिया आपने? इस तरह के लोग, तालिबान जैसे लोग आपने, औरतें, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनका, उनकी इस देश की राजनीति में, इस देश के सामाजिक फील्ड में उनकी क्या भूमिका होगी, तालिबान डिसाइड करेगा। और तालिबान होते कौन है आपको हम महिलाओं को बताने वाले? अरे जो बिल्कुल सही कहा मेरे जो महिला, जो आपने लीडर्स के उन्होंने सुनाए हैं आपने, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप जो है, जो उसमें पुरुष गए थे, जो पुरुष पत्रकार थे, उनको इमीडिएट बॉयकॉट करके आ जाना चाहिए था। वो किस लालच में बैठे थे वहां? मतलब अफगानिस्तान की ट्रिप लेना चाहते हैं क्या? वो अफगानिस्तान की नागरिकता चाहते हैं क्या? मतलब ये कहां आ गए हैं हम भाई? मतलब आपने महिलाओं को इतना सस्ता और इतना दोयम दर्जे का, मतलब आप, क्या मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है कि कहीं मनुस्मृति में जो महिलाओं की स्थिति है वो यहाँ लागू तो नहीं होने जा रही है, जो कि आपने इस तरीके के लोगों को आपने बुलाया। अरे आपका मिलना था किसी थर्ड कंट्री में मिल लेते मुस्ताकी से, जो उनका विदेश मंत्री है। आप यहाँ बुला के, और वो तालिबान जिसकी कि 2021 में जब तालिबान कब्जा किया, अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज हुए, उस वक्त यहाँ के टीवी चैनल्स की आपने वो नहीं चलाई, राम प्रकाश जी, क्लिपिंग्स, या उनका कुछ स्क्रीनशॉट तो दिखा देते। ये एबीवीपी की रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी क्या क्या बोल रहे थे, तालिबान को गालियां दे रहे थे दुनिया भर की। आज वही तालिबान इनका के सामने सरेंडर हो गए। और महिलाओं के मामले में जो आप बात क्या करते हैं, मतलब आप इसका मतलब दिखावटी, क्योंकि आपको लगता है जैसे आप विदेशों में जाके गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसे ही आप अपनी इमेज बनाने के लिए, मैं आई एम सो लिबरल, आई एम सो मॉडर्न इन माई थिंकिंग, कि मैं महिलाओं को ये सम्मान देता हूं। और आप एक, अरे आपने अलाउ कैसे होने दिया? जब आपके कंट्रोल में पूरी देश की मीडिया है, तो उस मीडिया को क्यों नहीं आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि बाहर आ जाइए तुरंत? कोई नहीं करेगा इनकी। लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना दिया आपका। तो आप महिलाओं को जो आप जो कहते हैं ना, बेटी बढ़ाओ, जो आपने बताया अभी की लड़की बहनों और माँ का सम्मान, मातृवंदन, माँ को गाली दे दी तो पूरा देश बंद हो जाएगा, बंद कॉल दे दी जाएगी, माँ को गाली दे दी गई है अगर तो।
लेकिन यहाँ स्त्रियों को गाली दी गई है, जो आपने कहा पत्रकार महिलाओं को। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कोई? हाँ, एक बात ज़रूर इस सारे प्रकरण में सराहनीय हुई है। वो लेकिन सराहनीय ये हुई है, वो मोदी जी के लिए, विश्व गुरु साहब के लिए तो बड़ी शर्म से डूब मरने की बात है। एक आदिम युग में जीने वाला तालिबान, जो पुराने पता नहीं कौन से कबीलाई जीवन जी रहा है, उसका विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे वाले को तो 11 साल हो गए, उनको विश्व गुरु 56 इंच के हैं, उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। तो एक ये इसका बस प्लस पॉइंट जो है कि वो उसमें सारा दिखाई देता है। और रही एम्बेसी की बात, वहाँ एम्बेसी जो है, जो दिल्ली में इस टाइम एम्बेसी है, वो तालिबान के कब्जे में नहीं है। वो अशरफ गनी सरकार के कुछ डिप्लोमेट्स चला रहे हैं। और जब ये अशरफ गनी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, तो उन्होंने विरोध किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जो वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, उसमें गिने-चुने हैं कुछ 2-4। उन्होंने विरोध किया और उनके विरोध के बावजूद भी होनी थी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने जो तालिबान का झंडा है, उसको लगाया। इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। इतने कमजोर तो हम तब नहीं थे। हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए, और हम दावे रोज विश्वगुरु बनने के करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज़्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक़्त मोदी सरकार। ये इस देश की विदेश नीति के लिए, देश के सम्मान के लिए औरतों का सम्मान तो आप पीछे छोड़ दीजिए, उनको तो पीछे रख दीजिए आप इस वक़्त। इस वक़्त देश के सम्मान की भी तो बात है। आप उसी तालिबान को कि जिसकी कि दुनिया अभी उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली है? जो अन्य जो टेररिज्म या उनको जो आतंकवादी यूएन वगैरह का घोषित किया है, जिस भी लिस्ट में है वो सैंक्शन लगे हुए हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, परसिक्यूशन जो हो रहा है वहाँ औरतों का, उसके खिलाफ ही तो लोगों ने और सरकारों ने मान्यता नहीं दी है। हमारी मोदी सरकार जी इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि क्या मोदी सरकार भी वहाँ की तरह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? यहाँ पे महिलाओं को वही दर्जा देना चाहते हैं कि जो तालिबान ने दे रखा है? इससे सीधा-सीधा मतलब ये निकलता है। और आपने कैसे पल्ला झाड़ लिया इस बात से कि उनकी मर्जी थी? अरे जब आपको पता है उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी औरतें नहीं होंगी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको मना कर देते। हमारे अरे हमारे एक अब दर्शक आप ने याद दिलाया है कि सुनिए, अमेरिकी रामप्रकाश जी राष्ट्रपति सुनिए, के साथ आए। G20 हुआ, जी जी। G20 हुआ। बाइडेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, करने दी मोदी जी ने उनको? नहीं करने दी प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस, उन्होंने चाइना में यही जाके यही प्रेस बात कॉन्फ्रेंस हमारे की। हमारे दर्शक ने तो याद ये दिलाया है। तालिबान को इतनी आज़ादी क्यों कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औरतों को बाहर निकाल देंगे? नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया जो है मोदी सरकार पर जो है वो तनकीद कर रहा है। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि तुम्हें जो है वो हाथ मिलाने के लिए तालिबान ही मिले थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुम इतने बौखलाए हुए हो कि तुम अब तालिबान से दोस्ती करने पर मजबूर हो। वो तालिबान जो इतने जालिम हैं, वो तालिबान जो औरतों को घर से नहीं बाहर निकलने देते, वो तालिबान जो लड़कियों को स्कूल जाने नहीं देते, तुमने उनके साथ हाथ मिला लिया, उनके साथ जफियाँ लगा रहे हो। तुम ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला गए हो। कभी तुम किसी के पाँव पड़ते हो तो कभी किसी को पाँव पड़ते हो, और अब आखिर में ये तालिबान ही रह गए थे जिसके तुमने पाँव पड़ना था। इसको तुमने जो है वो दोस्ती कर ली इनके साथ। तो पाकिस्तान दुश्मनी में तुम किसी के साथ भी दोस्ती कर लोगे। तालिबान जिनके तुम कभी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, आज तुम इनके इनके जो है वो साथ इनकी तारीफ़ें करते थक नहीं रहे। तुम्हारी जो पूरी हुकूमत है, पूरी जो हुकूमती मशीनरी है, वो इनके आगे पीछे फिर रही है, वो इनके घसीटे पड़ रही है कि हमारे इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी मुल्क होगा हम उसके साथ चलेंगे। तो अफ़गानिस्तान जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान की आपस में दुश्मनी है, तो हम पाकिस्तान के दुश्मन के साथ ज़रूर दोस्ती करेंगे। तो तुम्हारी क्या खारजा पॉलिसी है? तुम्हें जब कोई दोस्ती करने के लिए नहीं मिला तो तुमने ये तालिबान के साथ दोस्ती कर ली। नाजरीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।